नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। शाम के 5 बजने वाले हैं लगभग। मार्केट का एनालिसिस करेंगे दोस्तों कल के लिए। कल डेट है अपनी 22 दिन रहेगा कल ट्यूसडे का। बट क्या मंगलवार है, क्या मंगल ही होगा, क्या कुछ अमंगल होगा, उन सबको एनालाइज करते हैं दोस्तों। चार्ट पे हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट स्किप। आप अपना नुकसान करेंगे अगर कुछ स्किप करेंगे तो। ठीक है, चलिए एक एक करके चीजों को पकड़ते हैं। मार्केट खुला ऊपर दोस्तों। आपने ये देखा होगा, ये दो डॉटेड लाइनें कल मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। ठीक है, कि इसका इसने किस प्रकार से सपोर्ट लिया है इधर। कल का जिसने एनालिसिस देखा होगा, तो ये एरिया जो है पार होके क्लोज होना इसका जरूरी है। ठीक है, हमें जो कैंडल देखने को मिली है वो इतना तो डिजर्व करती है कि मार्केट गैप अप ओपन हो। ये ठीक है, निफ्टी भी बैंक निफ्टी भी गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, फर्दर हमें अगर घर में कॉल लेके जानी है, तेजी करके जानी है, ये जो दो लाइनें हैं, कल का एनालिसिस ये था। ये देखिए, आप ये देखिए 24960 से लेके 24980। ठीक है, इस दायरे की मैं आपके साथ बात कर रहा था। यहाँ पे ये इसके ऊपर क्लोज करना जरूरी। और 24900 के नीचे अगर चला गया तो भाई कोई भी बाई साइड का व्यू नहीं है। सेल करना है तो मैं बताऊंगा। ठीक है, वो लाइव मार्केट में बताऊंगा। इसी प्रकार का कुछ आपको मैसेज मैंने टेलीग्राम पे दिया था। ठीक है, 24900 के अबव मार्केट बाई साइड में है। आप अपना बाइंग को बढ़ा सकते हैं अगर 25,025 क्रॉस होता है। बट अगर 24,900 टूट जाए तो फिर कोई व्यू नहीं है। ठीक है, बट ड्यूरिंग द मार्केट 10:37 के अराउंड, 10:37 के अराउंड मैंने अपना व्यू शेयर कर दिया था मार्केट को लेके, वो नेगेटिव है। और ये चेंज अब तभी होगा अगर हमें आज की क्लोजिंग 24,900 के ऊपर मिल जाती है। तो उस समय निफ्टी को शायद 24,800 के अराउंड चल रहा था। ठीक है, तो अब मार्केट में कल क्या हो सकता है और क्यों यहाँ से मुझे नेगेटिव लगा 10 साढ़े 10 के अराउंड, साढ़े 10 के अराउंड बेसिकली, वो नीचे जाने की क्यों मुझे ऐसी संभावना दिखी, उन सबको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा दोस्तों। उससे पहले सबसे जो जरूरी है वो है ये, इसको जरूर देख लीजिए, इसको जरूर पढ़ लीजिए। जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी कह रहा हूँ, जो भी चार्ट पे ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, वो मेरा पर्सनल व्यू है मार्केट को लेके। कोई बाई सेल रिकमेंडेशन इस वीडियो के द्वारा किसी को नहीं दी जा रही है। ठीक है, चलिए चार्ट पे आते हैं। सबसे पहली बात तो एक एक करके चीजों को समझिएगा। ठीक है, ये देखिए, ये जो फ्राइडे को एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी थी, है ना। फ्राइडे को कौन सा कलर आ गया यार, फ्राइडे को एक जो ग्रीन कलर की बहुत बेहतरीन कैंडल बनी थी, इस कैंडल ने क्या किया, एक तो बैंक निफ्टी को बिल्कुल टॉप पे बंद किया, सबसे पहला पूरे वीक के। ठीक है, दूसरा ये कैंडल थी फ्राइडे की। इसके साथ साथ आपका मिड कैप भी बहुत अच्छा क्लोज हुआ था, आपका स्मॉल कैप भी बहुत अच्छा क्लोज हुआ था। ठीक है, एंड जो क्लोजिंग थी फ्राइडे की होने की वजह से क्या हुआ, जो मतलब कैंडल जो स्टिक जो बनी है फ्राइडे की वजह से होने से क्या हुआ, लोगों का जो ये हेड एंड शोल्डर को लेके व्यू था वो सब ठंडे बस्ते में चला गया कि भैया एक बार को रुक जाइए, क्योंकि ये जो नीचे से खींच के लेके आके मार्केट को ऊपर लेके आया है, अभी हेड एंड शोल्डर भूल जाइए। ठीक है, नाउ अभी जब फ्राइडे को मार्केट एक इतनी अच्छी कैंडल बनाता है इस प्रकार की बॉटम से, और उसके अगले दिन देखिए, ऐसा मैं आपको दिखाता हूं, उसके अगले दिन अगर निफ्टी ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं करता, ठीक है, और रेड कैंडल के साथ उसके नीचे ट्रेड करने लग जाता है, तो इट मीन्स यहां जो बायर है भाई वो कच्चा बायर है। देखिए, मैं ये एनालिसिस नहीं करने बैठा आपके साथ, ये हेड एंड शोल्डर, ये लाइन खींच लीजिए, ये ड्रॉ कर लीजिए, इतना नीचे का टारगेट ये आप बहुत वीडियो मिल जाएंगी आपको देखने के लिए। ठीक है, आप उनको देख लीजिएगा। ठीक है, आराम से आपको कि इसका टारगेट उसका, यहाँ मेन कहानी है, आप सेंटीमेंट को समझिए और साइकोलॉजी को समझिए। ठीक है, साइकोलॉजी को समझिए, सेंटीमेंट को समझिए, और इनको मिला के प्राइस एक्शन को समझिए। ठीक है, ये देखिए जरा, इन जो दो लाइनें हैं डली हुई हैं, इन पे आप ध्यान रखिए।
ये जो दो लाइनें डली हुई हैं, ठीक है, आप देखेंगे इन कैंडल्स को, देखिएगा जरा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, ठीक है, देखा आपने, इंक्लूडिंग दिस, आठ, ठीक है। ये ये वाले, जब तक ये निफ्टी इधर है, ठीक है, उम्मीद है आपको कुछ दिख रहा होगा जो मैं अब, जब तक ये निफ्टी इधर है, ठीक है, सिर्फ ये वाली कैंडल में ब्रेकडाउन है। कौन सी वाली कैंडल में? ध्यान से देखिएगा जो मैं बोल रहा हूं, ये सिर्फ आप डबल लाइन पर फोकस करिए। ये कैंडल आई नीचे, ठीक है, क्लोज हुआ, ठीक है, अगले दिन मार्केट ऊपर चला गया, तो इट मींस ये सपोर्ट अभी बरकरार है, एक कैंडल पे ये क्लोज नहीं, ये नहीं टूटेगा एक कैंडल पे, ठीक है। इसी मिलरली इधर देखिए, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, ऊपर चला गया, तेजी हो गई। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है ना? ये पूरा जोन देखेंगे आप, इन्हीं दो कैंडल के ऊपर टिका हुआ है, ठीक है। ये यहां टूटा, क्लोजिंग हुई, ठीक है, क्लोजिंग हुई, ये सेकंड टाइम क्लोजिंग है इसके नीचे, बट नेक्स्ट डे ग्रीन कैंडल के साथ तेजी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट डे ग्रीन कैंडल के साथ क्या हुआ? तेजी हो गई। तो ब्रेकडाउन अभी भी कंफर्म नहीं है, ब्रेकडाउन अभी भी कंफर्म नहीं है। ये दो जो लाइनें मैंने खींची हुई यहां पे, नाउ आज फिर जब मार्केट ऊपर खुलता है और यही जो दो लाइन पिछले पिछले 7-8 दिन का जो भी ये फॉल के बाद जो कंसोलिडेशन है, जिसने निफ्टी को होल्ड किया हुआ है, मार्केट वहीं से रिजेक्शन लेता है और नीचे की तरफ आके क्लोज कर देता है। इट मींस ये क्या बता रहा है कि भैया अब तक तो भैया मैंने होल्ड करके रखा, 7-8 दिन हो गए, एक दिन ब्रेकडाउन मिला अगले दिन ग्रीन कैंडल बना देता हूं, एक दिन ब्रेकडाउन मिला अगले दिन ग्रीन कैंडल, इस बार मैं यहां से रिजेक्शन ले रहा हूं, इस बार मैं इस एरिया से रिजेक्शन ले रहा हूं। तभी आप कल का एनालिसिस अगर उठा के देखेंगे, वहां मैंने आपके साथ यही डिस्कस किया है कि हमें 24,970-75 इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ मैंने कल डिस्कस की थी। आप आज का हाई देखिए, ही इनके बीच में कहीं मार्केट खुलता है, 5-10 मिनट इधर गेम होता है, वहीं से सेल ऑफ हो जाए। इट मीन्स क्या? ये क्या चीज बता रही है? यहाँ पे आके अब सेलर बैठ गया है, जो पहले इधर बायर बैठा हुआ था, जो निफ्टी को होल्ड करके रख रहा था, वो अब इधर सेलर आके बैठ गया है। यहां पे अब हमें एक ही कंफर्मेशन चाहिए, क्या क्या? ठीक है, जैसे ही ये वाला लो टूटता है, आप देखिए इधर जब भी आया है निफ्टी, प्राइस एक्शन देखिए, आप देखिए ये गया ऊपर, तेजी अटका इधर, यहीं से रिजेक्शन ले गया, ठीक है। इस वाले पीस को आप फिलहाल अवॉइड करिए, भूल जाइए। ये चार्ट पे है भी, होता है यार, एक ना सीन होता है, कुछ आगे कैंडल जो है वो छुप जाती हैं ऐसे करके, कुछ पता नहीं वो कैसे करते हैं, एनीवे ठीक है, उसको बाद में मैं ढूंढूंगा उसको कैसे करते हैं, बहुत अच्छे चीज समझ में आती है फिर। ये देखिए, चला मार्केट, नीचे आया, मार्केट फिर ऊपर गया, नहीं टिक पाया, फिर नीचे आया। यही दो लाइनें जो है, यही वाली, ठीक है, यही दो दो बिल्कुल वही 24,970, 980, मार्केट फिर ऊपर गया, ठीक है, इस बार यहां उसने होल्ड किया 3-4 दिन लगातार ऊपर, और ये पहला ब्रेकडाउन यहां पे दिखेगा आपको, बट अगले दिन ग्रीन कैंडल बनने के साथ फिर ऊपर,
और एक तेजी बहुत जबरदस्त। ठीक है, तो ये अब आपका एकदम से ब्रेकडाउन होता है। ये पहली कैंडल आपको मिलती है जो इस सपोर्ट को तोड़ती है, बट अगले दिन ग्रीन कैंडल बन के फिर कहानी चेंज। पहली कैंडल पे ब्रेकडाउन नहीं कह सकते आप, सपोर्ट मेंटेन है। दिन गिनिए आप कितना, 1 2 3 4 5 कंटिन्यूस 6 डेज। बार बार मार्केट इधर आता है 24,970 980, बट ऊपर खींच लिया जाता है। फिर ये हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला थर्सडे वाले दिन। बट अगेन जो हमें सेलिंग थी इसके नीचे एक्सपेक्टेड कि ये वाला लो जैसे ही टूटेगा 24693, हम तब सेल करेंगे, क्योंकि भाई गेम हो जाता है, आप लोग को पता है। ये फिर ग्रीन कैंडल बना के इसके ऊपर निकल जाता है। बट आज क्या हुआ, आज इस लेवल से ये रेजिस्टेंस लेता है और नीचे की तरफ चल पड़ता है। इट मीन्स भाई रेंज मेरे हिसाब से नीचे की तरफ की खुल चुकी है। हमें सिर्फ एक कंफर्मेशन चाहिए ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, वैसे तो मुझे एसटीबीटी मैंने वहां शेयर किया है टेलीग्राम पे आपको। ठीक है, बट उस एसटीबीटी को आप पोजिशनल में कन्वर्ट कर लीजिएगा। जो मैं अब बोलने वाला हूं उस चीज को, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस वीडियो, जो मैं बोलने वाला हूं उस एसटीबीटी को पोजिशनल में मतलब बुक कर लीजिए, या फिर अगर आपका दूसरी, जैसे ही निफ्टी इस लो के नीचे ट्रेड करने लगे, ठीक है, और थोड़ा आप अगर रिस्की हैं, ये जो क्लोजिंग है थर्सडे की, ये क्या है, 24749। इस नंबर को नोट कर लीजिए आप कल के लिए पर्टिकुलरली, वो वीकली पे देखेंगे उसको। कल है 22 अक्टूबर। अगर निफ्टी 24749 इस नंबर को कल नहीं क्रॉस करता, मार्केट की क्लोजिंग 24781 है अभी, ठीक है, पर उसको छोड़िए आप, इस नंबर के नीचे अगर निफ्टी है, आप सेल में रहिए। ठीक है, आपका पहला टारगेट है 24,500, दूसरा टारगेट है 24,350। ये इधर आ रहा है बाबूजी, फिर 24,200 की तरफ। ठीक है, 24,200 की तरफ नीचे की तरफ आ रहा है। ये वेव आपको बनती हुई दिखेगी। ये नंबर है 24749। उम्मीद है आपको चीज समझ में आई होगी। ठीक है, क्लियर। प्राइस एक्शन जिस प्रकार से दिख रहा है वो मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश की है। 24749 बिलो क्रक्स जो है, बी ऑन सेल साइड। ठीक है, बिलो 24749, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। ये इस लोअर बैंड के इसको छूने के लिए आएगा, बस नंबर याद रखिएगा। नहीं जाता है इसके नीचे, भाई फिर ट्रेड मत करिए, मैं और क्या बोलूँगा। डोंट ट्रेड, डोंट ट्रेड अबव दिस, कुछ मत करिए। ठीक है, अब आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। देखिए दोस्तों, जो कैंडल बनी थी यहाँ से, टारगेट मैंने आपके साथ शेयर किया था कि भाई अपने आप में ये कैंडल चिक चिक के बोल रही है कि मार्केट एक बार 52,800 के आसपास जाना चाहिए। ठीक है, ये मैंने बीटीएसटी भी दिया था आपको, बैंक निफ्टी याद होगा तो, दिया था ये मैंने बीटीएसटी फ्राइडे वाले दिन। ये रहा। ठीक है, काफी दो चार लोगों ने इसके स्क्रीनशॉट भी भेजे। खुला मार्केट ऊपर, ठीक है, पर भैया धराशायी हो गया। 10 15 मिनट बाद मार्केट में सेल ऑफ आ गया। तो मतलब कहने का मतलब ये है, ये जो कैंडल बनी है बैंक निफ्टी की, तो और बिल्कुल जान फाड़ कैंडल बनी थी। इसके बावजूद भी मार्केट, फ्राइडे की तगड़ी कैंडल के बाद भी मार्केट अगले वीक की टोन को सेट नहीं कर पा रहा, और एक सेल ऑफ, और फ्राइडे की कैंडल के नीचे। हालांकि मैं यहाँ कोई सेल की अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इधर क्योंकि यहाँ पे काफी कैंडल की ऊपर की तरफ क्लोजिंग है, ये 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 ठीक है, फोकस निफ्टी पे है।
सेल के लिए। बाई साइड का फोकस बैंक निफ्टी के अंदर था, बट भैया खुलते ही आप एकदम से धराशायी हो गए, वो निफ्टी भी धराशायी हो गया। फिर कौन हिम्मत करेगा यार, बीटीएसटी का जिसने समेट लिया वही बड़ा काफी है। अब ये कल मेरे हिसाब से जिस प्रकार की कैंडल बनी है भाई, ये इस येलो एरिया में आने के लिए तैयार है। आप 51,300, 51,200 तक के लेवल बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। ये यहाँ पे मेरे हिसाब से इसको आना चाहिए, ठीक है, इस तरफ कहीं, इस येलो एरिया में ये इधर आके रुक जाएगा 51,100 के आसपास, ठीक है। 51,100, 51,200 इस एरिया के आसपास आके ये स्टॉपेज ले लेगा। एंड मुझे तो बैंक्स नेगेटिव लग रहे हैं भाई, कोटक बैंक, आईसीआई बैंक, ये सब मेरे को नेगेटिव लग रहे हैं। आईसीआई आप बैंक्स को सेल करना चाहे कर सकते हैं, कोटक बैंक मुझे और भी खराब लग रहा है, ठीक है। यहाँ से एक्सिस बैंक, ठीक है, ये सब बैंक्स आप एचडीएफसी बैंक छोड़ के जो आपको ठीक लगे आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है दोस्तों मार्केट कल के लिए। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो, समझ में आया हो कुछ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।